नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइबर थाना पुलिस ने बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से 2 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1,75,000 रुपए नकद के साथ कई आपत्तिजनक सामग्रियां हुई जब्त। साइबर डीएसपी ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। शहर की साफ सफाई व्यवस्था हुई ठप। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के सफाई कर्मियों का शुरू हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल। भाकपा माले ने किया समर्थन। निगम के पदाधिकारियों पर उठे सवाल। गिरिडीह कोलियरी बचाव संघर्ष समिति ने छेड़ा जोरदार आंदोलन। एमपीएल के करार का किया विरोध। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नेतृत्व में लोडिंग मजदूरों ने की आवाज बुलंद। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ प्रशिक्षण सत्र। प्रदेश के निर्देश पर किया गया टीमों का गठन। अलग अलग टोलियों को दी गई अहम जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। साइबर सेल डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने बरवाडीह पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर साइबर ठगी के एक मामले के उद्भेदन की जानकारी दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को 1,75,000 रुपए कैश समेत साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले कई आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरवाडीह पुलिस लाइन में गुरुवार को साइबर सेल डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता की और साइबर ठगी के एक मामले के उद्भेदन की जानकारी दी। मौके पर साइबर सेल इंस्पेक्टर सुरेश मंडल और बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान भी मौजूद रहे। बताया गया कि साइबर पुलिस उपाधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर साइबर सेल इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मंडल एवं बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान द्वारा छापामारी करते हुए बेंगाबाद थाना अंतर्गत सोनबाद स्थित बजरंगबली मंदिर के पास से साइबर अपराधी बासजोड़ निवासी 24 वर्षीय सेंटू कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया और इसके निशानदेही पर इसके साथी देवघर के रामपुर के रहने वाले 33 वर्षीय मोहम्मद दिलदार अंसारी को महेशमुंडा स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में साइबर थाना कांड संख्या 24/21 दर्ज किया गया है। बताया गया कि इस कांड में हुसैन नामक अपराधी फरार है। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन सेट, 4 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 मोटरसाइकिल और 1,75,000 रुपए कैश एवं बैंक खाते में जमा 3,31,000 रुपए को फ्रीज कराया गया। बताया गया कि ये लोग सीरियल कॉलिंग कर लोगों को फंसाते हैं और NGROK का लिंक भेजकर कार्ड डिटेल या इंटरनेट बैंकिंग की लॉगिंग ID पासवर्ड प्राप्त करते हुए ठगी करते हैं। साइबर अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में पुलिस निरीक्षक हमारे जो साइबर थाना के हैं सुरेश मंडल तथा कमलेश पासवान जी हैं प्रभारी बेंगाबाद के, इनके द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सोनबाद से और दूसरा महेशमुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुल 3 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आधार, 1 पैन कार्ड, 2 मोटरसाइकिल तथा 1,75,000 कैश रिकवरी भी हुआ है। साथ ही इसमें सिंटू मंडल के खाते में कुल 3,31,000 रुपये फ्रीज करवाया गया है, जो कि साइबर से अर्जित धनराशि थी। इनके द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के मोडस ऑपरेंडी का प्रयोग किया जा रहा था साइबर अपराध खरीद करने के लिए। पहला है कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन ये लोग करते थे। ये जो इंटरनेट बैंकिंग जो लोग प्रयोग करते हैं उसमें एक होता है, उसमें फीचर कार्डलेस ट्रांजैक्शन है, उसका ये लोग फ़ायदा उठाते थे और उस व्यक्ति से संपर्क करके उसका लॉगिन ID पासवर्ड मांग करके ये लोग कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते थे, जिसमें कि ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है तथा 4 प्रकार के उसमें डेटा फीड करना पड़ता है। मोबाइल नंबर होता है, एक 4 डिजिट का कोड होता है। इस प्रकार के और भी 2 प्रकार के डाटा फीड करने से पैसे ATM से निकल जाते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके ये लोग साइबर ठगी करते थे। इसके अलावा एक NGROK नाम का एक लिंक होता है, उस लिंक को भी ये लोग फॉरवर्ड करके उसमें डिटेल भरने को कहते थे लोगों को, और इस प्रकार से भी डिटेल चोरी करके ये लोग साइबर अपराध कार्य करते थे। इसमें ये जो दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास से 5 फर्जी सिम प्राप्त हुए हैं। उसका नाम है दिलदार अंसारी, पिता इनाउल मियाँ, साकिन रामपुर, थाना मरगोमुंडा, जिला देवघर। ये एक्चुअली सिम का सप्लायर है और ये गिरिडीह क्षेत्र में सिंटू मंडल को सिम
उपलब्ध कराने आया था और उसके पास से 5 वोडाफोन की सिम प्राप्त किया। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के सफाई कर्मियों ने गुरुवार से अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया। भाकपा माले नेताओं ने भी कर्मियों की इन मांगों का समर्थन किया है। इस दौरान कर्मियों ने एजेंसी के प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर शोषण का आरोप लगाया। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से शहर में सफाई कार्य ठप हो गया है। निगम के सफाई एजेंसी आकांक्षा के सफाई कर्मी गुरुवार से भाकपा माले के समर्थन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के नेतृत्व में कर्मियों ने एजेंसी के बस पड़ाव स्थित कार्यालय का मेन गेट को बंद कर दिया और इस तरह शहर में सफाई का कार्य ठप हो गया। मौके पर एजेंसी के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हड़ताल पर गए कर्मियों ने एजेंसी के प्रबंधन पर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आकांक्षा द्वारा निगम को बिल थमाने के साथ कुछ ही दिनों में भारी भरकम फंड का भुगतान कर देता है। एक तरह से आकांक्षा पिछले कई सालों से निगम के फंड को चूना लगा रहा है। इसके बाद भी अधिकारी चुप बैठे हैं, तो दूसरी तरफ अपने कर्मियों को वेतन और दूसरी सुविधाओं को देने पर एजेंसी टाल मटोल करता है। जाहिर है कि निगम के पदाधिकारी व आकांक्षा के बीच बड़ी साठगांठ है। मौके पर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार रूप से आवाज बुलंद की। इस आंदोलन में एजेंसी के कर्मी इकबाल खान, दिलीप हाड़ी, प्रकाश दास, दिलीप रजवार, रेखा दास, चंदन विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी, तमन्ना प्रवीण समेत कई कर्मी मौजूद थे। बंद करो। 6 महीने से यहाँ पे गाड़ी खराब है और माना जाए तो 60 मजदूर जिसकी कहीं ना कहीं पेट का सवाल है वो चल ही नहीं रहा। अगर लोग भुखमरी से मरेंगे तो फिर ऐसा मैनेजमेंट रहने का फ़ायदा ही क्या है। ये आकांक्षा मैनेजमेंट जो है ये और नगर निगम दोनों की मिली भगत से कहीं न कहीं 20 गाड़ियों को ख़राब कर करके और लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, जिसकी भाकपा माली टीम निंदा करती है। और पीएफ का पैसा लोगों को कटता है, हर एक कर्मी का पैसा कहीं ना कहीं कटता है और इन लोगों को ब्यौरा नहीं दिया जाता है कि पीएफ का पैसा कटा है और आपका पीएफ नंबर क्या है। और ईएसआई के नाम पर भी पैसा कटता है, लेकिन कहीं भी कुछ भी छोटा से छोटा दुर्घटना या बड़ा बातों की आकांक्षा वो है जो नगर निगम के अंतर्गत में जो 36 वार्ड में कचरा उठाने का काम करते हैं, इनके जो ड्राइवर हैं, इनके जो मजदूर हैं, इनके साथ शोषण किया जाता है आकांक्षा की तरफ से और सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, बोनस तो मिलता ही नहीं है। पीएफ का मामला है वो 3 साल से अटका हुआ है। कई मजदूर हैं जो मेडिकल करता है लेकिन वो देते नहीं हैं। इस प्रकार तमाम मामलों से एक और बड़ा मामला है कि लगभग 20 गाड़ी खराब है और 20 गाड़ी खराब है तो 6 महीना से खराब है, जिसमें 500 और 1000 लगना चाहिए था, उसको भी ये नहीं बनाते। इसका मतलब कि जो भी आते हैं यहाँ पे उस गाड़ी में ड्राइव करने के लिए या जो मजदूर होते हैं उनको वो हाजिरी भी नहीं बना देते। मतलब 20 गाड़ी का जो 60 मजदूर है वो बिना पैसे का ये लोग रहते हैं। मतलब तमाम लोग जो है वो सोच लिए हैं कि मजदूरों का शोषण करना है। यहाँ पे माननीय विधायक जी भी आए हैं, माननीय सांसद जी भी आए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। और ज्ञात हो कि यही 1 साल पहले हम लोग 200 इनको 71 रुपया मिलता था, हम लोग ने आंदोलन किया और आंदोलन करके 405 रुपया तक लाए। सफाई कर्मी काम करने के दौरान घायल भी होते हैं तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होती है और इनके लिए अभी बोनस वगैरह की भी जो एक डिमांड है वो भी इनकी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि इन्हें पहचान पत्र भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सवालों को लेकर के नगर निगम के सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर हैं। हम इनके हड़ताल का समर्थन करते हैं CPIML और AICCTU की तरफ से। और अभी हड़ताल होने के बाद प्रबंधन जो है जिस कंपनी के माध्यम से काम करते हैं आकांक्षा, उस कंपनी के प्रबंधन वगैरह सब आए हैं और उनके साथ एक वार्ता हुई है और एक सकारात्मक बात इसे कह सकते हैं। इसके तहत में मजदूर और हमारे यूनियन और प्रबंधन इन तीनों के बीच में समय समय पर मीटिंग हुआ करेगी और जिसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे उनका सॉर्ट आउट होगा। कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूर व ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने बनियाडीह ओपन कास्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया। बताया गया कि स्थानीय लोगों का रोजगार छीन न जाए, इसलिए ये लोग मैथन पावर लिमिटेड के कोयला उठाव के करार को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कोलवरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार से मजदूर व ट्रक ऑनरों ने बनियाडीह ओपन कास्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया।
ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ओपन कास्ट काटा घर के समक्ष ट्रक लोडिंग मजदूर, स्थानीय जनता व ट्रक ऑनर के साथ उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। बताया गया कि यह धरना तब तक चलेगा जब तक मैथन पावर लिमिटेड के कोयला उठाव का करार रद्द नहीं हो जाता। कार्यक्रम का संचालन सचिव कमलचंद साहू ने किया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन खान, जिला महामंत्री इरफान अंसारी, राजेंद्र प्रसाद राय, कंपू यादव, कमलचंद साहू, मोहम्मद असलम, मोहम्मद मुबारक, भैरव मंडल, अजय यादव, नंदन भदानी, अरविंद कुमार राम, संजय साहू, अरविंद साहू, सुरेश साहू, मुन्ना सिंह सहित झारखंड मजदूर किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर आंदोलन का समर्थन किया। मौके पर सभी ने कहा कि पिछले 4 वर्ष पूर्व एमपीएल को एंट्री सीसीएल प्रबंधन ने दिया था, लेकिन स्थानीय जनता व मजदूर एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसे यहां से भगाने का काम किया गया था। एक बार फिर वही गलती दोहराई जा रही है। बताया गया कि एमपीएल की एंट्री से स्थानीय लोगों का रोजगार छिन जाएगा, इस वजह से उसका विरोध किया जा रहा है। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ के लोडिंग मजदूर और सारे ट्रक व्यवसायी और सारे राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी का विशेष सहयोग और कांग्रेस का सहयोग, माले का सहयोग, सभी दलों का सहयोग से एमपीएल के विरोध में एक धरना दिया जा रहा है। एमपीएल नाजायज़ ढंग से यहाँ से रोड सेल का कोयला उठा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। यह कोयला का उठाव एमपीएल का रोड सेल में जब आया तब यहाँ के लोकल मजदूर और यहाँ के ट्रक मालिक, यहाँ के व्यवसायी सब विरोध किए और विरोध के चलते से आज तक ले रोड सेल से एमपीएल का कोयला नहीं उठ पाया और आज भी बीमारी चल रहा है, जिसके चलते से लॉकडाउन है। एक तो हम लोग का ऐसी व्यापार ठप है, ऊपर से जो भी गाड़ी घोड़ा लोड होती है, इसमें जो लोडिंग मजदूर लोडिंग करके कमाते खाते सारे लोग भूखे मरने को तैयार हैं। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग को एमपीएल का कोई विरोध नहीं, अगर वो रेट से ट्रक से ले जाएगा तो विरोध करेंगे। हम लोग सीसीएल के प्रबंधन से ये मांग करते हैं, जितना वो समय एमपीएल के प्रति दे रहे हैं उतना समय अगर प्रोडक्शन बढ़ाने पर दे दें तो यहाँ के स्थानीय लोकल गाड़ी मालिक और स्थानीय जो लोकल मजदूर है वो कम से कम उनकी जीविका उपार्जन के लिए एक अच्छा सा, उन महामहिमों से भी ये अनुरोध करूँगा और आग्रह करूँगा कि कुछ तो आप लोग भी नैतिकता को दिखावें और नैतिकता को दिखाते हुए अभी भी एमपीएल को यहाँ से भगाने का काम करें। और जितने भी राजनीतिक दल यहाँ समर्थन दे रहे हैं, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी एसोसिएशन पूरी धन्यवाद देती है। परसनोपी क्षेत्र के बाराजोरी गांव में खनन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण नदी की जमीन में पत्थर खनन का विरोध कर रहे हैं। इधर जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि वहां वैध तरीके से लीज धारक खनन कर रहे हैं। आपसी जमीन विवाद की वजह से यह बखेड़ा खड़ा हुआ है। राजधनवार के बाराजोरी ग्राम में पत्थर खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए इसे अवैध खनन बताया है। इधर गिरिडीह के डीएमओ ने कहा कि वैध तरीके से खनन हो रहा है। इस बाबत बाराजोरी के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक साठगांठ से लीज वाले इलाके के बाहर अवैध तरीके से खनन हो रहा है। वहीं नदी की जमीन को भी अतिक्रमण कर वहां से भी पत्थर निकाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने गिरिडीह डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को भी पहले आवेदन दिया था। वहीं जिला खनन पदाधिकारी को भी इस बाबत आवेदन देकर सूचना दी गई थी, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि खनन माफिया बेहद दबंग है और अन्य लोगों के खतियानी जमीन पर जबरन दखल कर वहां अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही प्रशासन इस पर पहल नहीं करती है तो यहाँ खून खराबा भी हो सकता है। इधर इस बाबत फोन से बात करने पर हुट्टी बाजार स्थित कार्यालय से जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि यह दो गोतियाओं के बीच का जमीनी विवाद का मामला है। खनन करने वाले लोग बाजाप्ता लीज लेकर खनन का कार्य कर रहे हैं। वहीं रांची से उन्होंने पर्यावरण का एनओसी क्लियरेंस भी लिया हुआ है। जमीन विवाद का मामला सीओ स्तर का है, इसे इन्होंने सीओ के पास स्थानांतरित कर दिया है।
चेकिंग होने दे रहा है। गरीब के साथ जो अत्याचार और शोषण कर रहा है, देखिए माइंस कितना बड़ा फैक्ट्री है। माइंस का एरिया सिस्टम है, लॉकडाउन के टाइम में बढ़ाया है ये। तो जिसमें हम लोग जब तांबू गाड़ के हैं तो माफिया लोग बोलता है, माइंस माफिया लोग इतना बड़ा बड़ा पत्थर आता है खेत में, हेलना जुलू में आती है, ऐसे हेलेगा, धान नहीं रोपा हम लोग एकदम। यहाँ पे जो सब माफिया लोग हम लोग का ज़मीन को देखिए कैसे चौड़ा करके माइंस को अपना चौड़ा कर रहा है। और हम लोग को बोलते हैं, हम देखिए हम लोग जो सो ग्राम बाराजी पंचायत के लड़ा मुखी पर्सन राजहवा से हैं। और यहाँ पे जो है सो अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और माफिया द्वारा जो है सो यहाँ पे खनन किया जा रहा है और पूरा अवैध माइन चला रहा है। इसमें प्रत्येक दिन 40 से 50 हैवा पत्थर निकासी किया जा रहा है। और हम लोग को जो रैती ज़मीन है उससे जो है सो पत्थर निकासी किया जा रहा है। और नदी से जो है मंझला नदी 120 फीट का दूरी है, चौड़ाई है, उन नदी से जो है पत्थर निकाला जा रहा है। जो हम लोग नोटिस किए हैं माइनिंग अफसर के पास, CO साहब के पास, DC साहब के पास 4 महीना जो ये कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज हम लोग 4 महीना से जो इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं DC साहब के पास, माइनिंग अफसर के पास, लेकिन कोई हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। और ये देखिए नदी का जो है अस्तित्व पूरा मिटा के रख दिया है। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी मंडलों में 4 लोगों की टीम तैयार की गई है, जिन्हें कोरोना से बचाव एवं लोगों के बीच सुरक्षा एवं जागरूकता फैलाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर गुरुवार को हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के सोच को आकार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी मंडलों में 4 लोगों की टोली तैयार की गई है। इन 4 लोगों में मंडल स्तर पर एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता, एक पारा मेडिकल स्टाफ या नर्स या डॉक्टर और एक IT सेल का कार्यकर्ता शामिल किया गया है। इन्हीं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता व कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक सरोज सिंह एवं बतौर विशिष्ट अतिथि निर्भय शहबादी सत्येंद्र सिंह शामिल हुए। जिला मंत्री सह कार्यक्रम के जिला संयोजक नवीन सिन्हा के संचालन में आयोजित इस प्रशिक्षण में मंडल के 4 सदस्यीय टीम को बूथ स्तर तक 2-2 समर्पित कार्यकर्ताओं में से 1 पुरुष व 1 महिला को जोड़ने का कार्य निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य प्रशिक्षक सरोज सिंह ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं समाज की सुरक्षा विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। चिकित्सीय प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर मनीष कांत ने उपस्थित सभी मंडलों के चिकित्सकों को चिकित्सा संबंधित जानकारी दी और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष को एक किट जिसमें एक थर्मल स्कैनर, एक ऑक्सीमीटर और एक पत्रिका उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम की सफलता एवं प्रचार प्रसार हेतु IT सेल के प्रशिक्षक के रूप में जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य द्वारा सभी मंडलों से उपस्थित एक IT सेल के कार्यकर्ताओं को तकनीकी मार्गदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाई, रागिनी लहरी, मोतीलाल उपाध्याय समेत सभी 34 मंडलों के मंडल अध्यक्ष व 4 सदस्यों की टोली शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही है, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जा कर के उनकी सेवा की, उनकी सहायता की, उसी तरह तीसरी लहर को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। हर एक बूथ स्तर पर हमारा एक महिला, एक पुरुष, 2 वॉलेंटियर, 2 स्वयंसेवक होंगे जो तीसरी लहर अगर आई, अगर उसकी संभावना दिखी तो वो लोगों को जो है सेवा करेंगे, उनको सलाह देंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए पार्टी पूरे देश में वॉलेंटियर तैयार कर रही है बूथ स्तर पर, और उसका इस अभियान का नाम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत दिया गया है। और आज उसी का ये गिरिडीह जिले में आज उसका प्रशिक्षण मंडलों के जो स्वयंसेवक हैं उनका प्रशिक्षण शुरू। नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा रोड से चोरों ने एक बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बाबत भुक्तभोगी रविकांत ने नगर थाने में आवेदन देकर बाइक बरामदगी की मांग की है। इन्होंने बताया कि चोरी की यह वारदात इनके घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद है।
नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा से बुधवार देर शाम चोरों ने एक मोटरसाइकिल को टपा लिया। देर रात नगर थाने में आवेदन देकर भुक्तभोगी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। गुरुवार को घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद पूरे फुटेज को निकाला गया। बताया गया कि चोर दबे पांव रविकांत के घर के बाहर पहुंचा, थोड़ी देर रुककर इधर उधर देखा और फिर उनकी पैशन प्रो बाइक लेकर चलता बना। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस घटना को कैद कर लिया। इस बाबत भुक्तभोगी रविकांत ने नगर थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर पुलिस से बाइक ढूंढने की मांग की है। इन्होंने आवेदन में बताया है कि घर के बाहर ये अपनी पैशन प्रो बाइक JH11H5549 को खड़ी कर अंदर गए, जिसके बाद चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। कहाँ से बाइक चोरी हुआ? मतलब आज 1 तारीख को हम अपना न्यू बरगंडा घर है जहाँ, वहाँ पर लगभग शाम में 6:30 बजे वहाँ गए थे। कुछ काम था हमको, अपना भाई पास वहाँ बाइक लगाए घर के बाहर। उसके बाद 10 मिनट के अंदर हम वहाँ जैसे बाहर निकले, देखे बाइक नहीं है। तो फिर वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, उसमें तो फुटेज भी उपलब्ध है मेरे पास कि कौन लड़का बाइक लेके जा रहा है। बस उतना देर, फिर उसके बाद हम टाउन थाना में गए हैं, वहाँ जाके आवेदन भी दिए हैं और पुलिस वहाँ से हमको आश्वासन भी मिला है कि आपका गाड़ी तो खोज के। कितने बजे की घटना? मतलब 6:38 पर वो गाड़ी निकाल के लेके गया। कौन सी गाड़ी थी? पैशन प्रो JH11H5549। पचम्बा थाना क्षेत्र की रहने वाली मीना देवी और उनके पुत्र के साथ उन्हीं के गोतिया लोगों ने मारपीट की है। मारपीट में घायल हुए मां बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि जमीन के कागज को लेकर मारपीट हुई। पचम्बा के मौसम डी की रहने वाली मीना देवी और इनके पुत्र को इन्हीं के गोतिया लोगों ने बुधवार की रात मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मीना देवी के पति 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया है। बंटवारा होने के बाद मीना देवी का बेटा बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहा था। उसी के लिए जमीन के पेपर का फोटोकॉपी भाई से मांगा गया, जिस पर दूसरे भाई के परिवार ने मना कर दिया। जमीन लोगों ने दबाव बनाया तो महिला के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने आए इनके पुत्र के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मारने वालों की पहचान कमल ठाकुर, बलदेव ठाकुर, सोनी देवी, गुड़िया देवी आदि के रूप में की गई है। ये कौन लगती है आपके? पापा, मम्मी में। क्या नाम है? मीना देवी। क्या हुआ था? मेरे चाचा और इतना लोग परिवार पूरा रोड पर लाके मारा है, पूरा मारपीट किया है। एक पत्थर चाचा सही। क्या कारण था? कारण पता नहीं, कल थोड़ा लाल हुआ, उसके बाद जमीन की मात्र कागज मांगे तो नहीं दे रहा था, इसीलिए। क्या बोला वो? वो बोला कि हम नहीं देंगे। तो कल जब रजिस्ट्री लिए तो फोटोकॉपी किए, इसलिए आज की मार अब हो रहा है। कल से ही हो रहा है कि हम लोग अंदर घुसा के रहेंगे मार्केट, इसीलिए आज क्यों किया। अब दूसरे के लिए बोलता है कि वो वो भी करवाएंगे, जो अंदर से केस है वो भी उठवाएंगे। कौन बोला ये सब? कमल ठाकुर। और कौन लोग मिल के मारा है? उसका बेटा कमल ठाकुर और उसका बेटा भुक्का, उसका परिवार दोनों, और उसका छोटा बच्चा भी दोनों है, वो दांती काटा है, देख सकते हैं। कहाँ घर है? घर मौसम दी। कौन थाना पड़ता है? पचम्बा। कब हुआ ये? अभी आधा घंटा पहले। गिरिडीह कॉलेज पहुंचे यूनिवर्सिटी के कुलसचिव अजीत कुमार सिन्हा को एबीवीपी गिरिडीह कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में विभिन्न विषयों पर पीजी की पढ़ाई चालू करवाने की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मौके पर कुलसचिव ने भी कार्यकर्ताओं की मांग पर सहमति जताते हुए जल्द ही विभिन्न विषयों पर पीजी की पढ़ाई शुरू करवाने का आश्वासन दिया। एबीवीपी गिरिडीह कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज पहुंचे यूनिवर्सिटी के कुलसचिव अजीत कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा और गिरिडीह कॉलेज में विभिन्न विषयों पर पीजी की पढ़ाई चालू करवाने की मांग की। गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों को हो रही समस्याओं का समाधान कराने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद ने ली है। इस दौरान परिषद के कॉलेज इकाई कार्यकर्ताओं ने कुलसचिव से कॉलेज में पीजी की आवश्यकता के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि पीजी में एमएससी और एमए में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों में यहाँ पढ़ाई चालू करवाने को लेकर छात्र छात्राएं बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पीजी की पढ़ाई महाविद्यालय के द्वारा शुरू नहीं की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कॉलेज में अधिकतर छात्र छात्राओं की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है तथा ये पिछड़े वर्ग और गरीब तबके से आते हैं।
1955 के दशक से इस कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पीजी की पढ़ाई इन सब विषयों पर शुरू नहीं हुई है, जिससे अधिकतर छात्र छात्राएं पैसे के अभाव में पीजी की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, जो इनके भविष्य को अंधकारमय तो करता ही है, उसके साथ साथ उनके सपनों पर भी पानी फेर देता है। अगर यहाँ पीजी की पढ़ाई इन सब विषयों पर शुरू हो जाती है तो यहाँ के गरीब तबके और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और उनका भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा। साथ ही साथ वे अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान कुल सचिव अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अभाविप सन 1949 से राष्ट्रहित, समाजहित, देशहित, छात्रहित मुद्दों पर कार्य करती आ रही है। कॉलेज कैंपस में शिक्षा का माहौल कैसे बेहतर हो, इस पर यह संगठन काम करती है। आज जो ज्ञापन यहाँ के बच्चों ने दिया है वो जायज़ है। इस कॉलेज में पीजी की बहुत ज़रूरत है, जिससे आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पर यथाशीघ्र पीजी की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को यहीं पर पीजी की पढ़ाई करने का मौका मिले। इस दौरान कुल सचिव को ज्ञापन सौंपने वालों में अभाविप कॉलेज मंत्री उज्ज्वल तिवारी, नगर सह मंत्री भोलाराम, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, नगर मीडिया प्रभारी मंटू मोदी, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य सतीश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता शिवम गुप्ता, नितेश कुमार, राहुल राणा, रवि शर्मा, कुशल बर्मन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपकर गिरिडीह महाविद्यालय में पीजी की विभिन्न विषयों पढ़ाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। मैं विनोबा भावे प्रशासन से मांग करते हैं कि गिरिडीह महाविद्यालय में जल्द से जल्द पीजी की पढ़ाई प्रारंभ किया जाए, क्योंकि गिरिडीह महाविद्यालय पूरे गिरिडीह जिला का गौरव है, लेकिन यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं रहने के कारण बहुत ही छात्र छात्राओं को परेशानी होता है, जिससे छात्र छात्राओं स्नातक करने के बाद अपना पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा निवासी रामेश्वर महतो पैदल जाने के क्रम में एक मोटरसाइकिल के चपेट में आ गया, जिससे ये और मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति संदीप कोल दोनों घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा का रहने वाला रामेश्वर महतो बुधवार रात सड़क हादसे में घायल हो गया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि एक्सीडेंट में यह पूरी तरह से जख्मी हो गया है। घटना बाघमारा मोड़ के पास हुई है। बताया गया कि रामेश्वर महतो पैदल कहीं जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे संदीप कोल ने इसे ठोकर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल सवार को भी आंशिक रूप से चोट लगी और उसका इलाज भी सदर अस्पताल में ही करवाया गया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइबर थाना पुलिस ने बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से 2 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1,75,000 रुपए नकद के साथ कई आपत्तिजनक सामग्रियां हुई जब्त। साइबर डीएसपी ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। शहर की साफ सफाई व्यवस्था हुई ठप। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के सफाई कर्मियों का शुरू हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल। भाकपा माले ने किया समर्थन। निगम के पदाधिकारियों पर उठे सवाल। गिरिडीह कोलियारी बचाव संघर्ष समिति ने छेड़ा जोरदार आंदोलन। एमपीएल के करार का किया विरोध। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नेतृत्व में लोडिंग मजदूरों ने की आवाज बुलंद। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ प्रशिक्षण सत्र। प्रदेश के निर्देश पर किया गया टीमों का गठन। अलग अलग टोलियों को दी गई अहम जानकारी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।